हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है साहिल। आज है 1 सितंबर। आज के दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। लक्ष्मी को मैं एज यूजुअल ड्रॉप करके आ चुका हूँ। ब्रेकफास्ट आज भी सुबह नहीं हुआ था, तो अभी करेंगे। हाँ जी, तो आज हमारे पास ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा एक चीज़ वो है अचार। हाँ जी, तो मैं अभी एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसी में कुछ मेंशन था जेंडर इक्वलिटी का। तो मैंने सोचा मैं भी अपने अपने दिमाग में सोच के देखता हूँ मेरा मेरा क्या सोचना है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव इस पे क्या है। तो मे बी आई जस्ट ट्राई टू पुट इट थ्रू। सो जब आप देखते हैं बेसिकली, या जितना भी आप अभी तक मैंने सोचा है, सुना है, समझा है, उसमें मैंने जनरली यही देखा है कि जनरली ऐसे जब टॉपिक आते हैं तो वो क्या होता है कि जनरली या तो कॉर्पोरेट हाउसेस को ब्लेम कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये कॉर्पोरेट हाउसेस में ऐसा ऐसा इक्वालिटी नहीं है, या फिर गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटिंग सो एंड सो बिल्स, या जॉब्स में ऐसा इक्वालिटी नहीं है, या सैलरीज में इतना इक्वालिटी नहीं है। मतलब ये सारे पॉइंट जनरली उठ के आते हैं। बट जब मैं सोच रहा हूँ, जब मैंने अपने आप में बैठ के थोड़ा सोचा, थोड़ा एनालाइज किया, तो मुझे क्या लगता है कि जो जो जेंडर इक्वलिटी की जो हम बात करते हैं, ये ऐसी चीज़ है जो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, किसी पे डाल नहीं सकते। इट्स मोर और लेस समवेयर विद इन यू, समवेयर इन योर माइंड बेसिकली। सो ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली, ऊपर से तो हम बात करते हैं कि हाँ हाँ जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए ये सब। बट जब आप पे आती है बात एक्चुअली, तब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे आपको अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल दूं, अपना एग्जांपल देता हूँ, नॉट जेंडर इक्वलिटी का, बट हाँ समथिंग सिमिलर। तो जैसे कि एग्जांपल ये ले लो कि जब मैं थोड़ा यंग था, आई मीन जब मैं अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब कर रहा था, आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू आर्मी। सो अगर मेरे पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उनके हिसाब से यस, आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए लोगों को, देश की सेवा एंड ऑल दैट, अच्छी बात है। बट आपका खुद का बेटा अगर जाए तो तब आपको थोड़ा सा अनसर्टिनिटी आता है। मतलब उन्होंने भी कभी मना नहीं किया है सच कि नहीं नहीं करना। मैंने 2 बार ट्राई भी किया है एसएसबी के लिए, बट देर इज अ लिटिल अनसर्टिनिटी एंड देर इज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंस जो नहीं दिखता है। सो वो एक माइंडसेट रहता है। तो वही वही चीज़ मैं इसमें भी मेरे को लगता है ऐसा ही रहता है कि हमारा क्या है, हम ऊपर से तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज 2020 चल रहा है, हम नई जनरेशन हैं और हम पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझ आता है और ये सब होना चाहिए। बट समवे डाउन द लाइन हेयर ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक वो रहता है कि जब तक दुनियादारी की बात है आप इस चीज़ पे एग्री करते हो, बट जब ये चीज़ आप पर खुद पर आती है, उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा फिकल माइंडेड हो जाते हो इस चीज़ में। बिकॉज जब ये सिचुएशन आप पर खुद पर आती है ना, तब चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तब सिचुएशंस होती हैं, वो सिचुएशंस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। जब आप उस जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो अपनी लाइफ में, तो जब आप उस पर डिसीजन लेने लगते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ उससे इम्पैक्ट हो रही होती है। तब आप उतना श्योरली या उतना ओपनली, उतना क्लियरली आप उस बात को एग्री नहीं कर पाते। बिकॉज क्या है कि वो माइंडसेट रहता है, वो माइंडसेट बचपन से होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन मैं बोलूं कि हाँ नाउ आई स्टार्टेड बिलीविंग इन जेंडर इक्वलिटी और कल से मैं एकदम सबको एकदम बराबर से देखूंगा और मेरे में कोई वो नहीं रहेगा। तो वो नहीं हो पाता है। इट्स नॉट दैट इजी। तो क्या हो क्या सकता है, मतलब आई मीन एट दिस पॉइंट इफ यू आस्क मी, मे बी आई एम नॉट 100% a believer of all this. Maybe I am 80% a believer and 20% still I might have few thoughts जिन पे मैं शायद एग्री नहीं कर पाऊँ, या मेरी लाइफ में अगर ऐसा कुछ होगा शायद मैं उसके साथ फ्लो नहीं कर पाऊँ। तो क्या कर सकते हैं, क्या करें? तो कुछ नहीं कर सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग आप कुछ नहीं कर सकते। इंसान जो होता है, जैसा सब लोग बोलते हैं कि जो इंसान का डेवलपमेंट है ना, वो आपके जो शुरुआती फेजेस होते हैं, जो बचपन का टाइम होता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है। और जब ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपके कल्चर से रिलेटेड हैं, आपके बिलीव से रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें जनरली जब आप छोटे होते हो, जो कहते हैं कि जैसे बच्चों का जो दिमाग होता है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। So that is the time when you can implement all this. That is the time when you can really you know put this through in your kids, because वो बचपन से ही अगर सही चीज़ सीखेंगे तो वो बड़े होके उसको वैसा 100% फॉलो कर पाएंगे। अभी अब जैसे मेरी जनरेशन है या हमारी जनरेशन, हमारी एज ग्रुप की जो जनरेशन है, उनका क्या प्रॉब्लम है? उनका यही प्रॉब्लम है कि वो बचपन से उन्होंने कुछ और देखा, फिर वो बड़े हुए, पढ़ लिख गए और दुनिया देखी, बाहर गए, तो उनको समझ आया कि नहीं यार ये चीज़ें तो अभी तक गलत हो रही थी, तो मैं चेंज करता हूँ।
तो आप ऊपर से तो अपने आप को चेंज कर लेते हो, बट बैक ऑफ द माइंड आपके कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना रहेगा हमेशा। मेरा मानना ऐसा है, आई एम नॉट श्योर फॉर एवरीवन, मेरा ऐसा मानना है। तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि जो बचपन होता है ना, दैट इज द टाइम these thoughts can be put into the kids so that they can take it 100% and they can talk about it as an 100% sure what they are saying, not like कि जब दूसरे घर में हो रहा है तब तो हाँ सही है, और जब खुद के घर में हो रहा है तब एक सेकंड थॉट लेके बैठ गए। नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ प्लस माइनस होते हैं, बट कोशिश करते रहना चाहिए। आपके अगर दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप क्लैरिफाई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने शायद पिछले में भी बोला था, एनालिसिस एंड गुड लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो वही अगेन, जैसा मैंने पहले भी बोला कि जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं पहली बार में आपको वो अच्छी नहीं लगती, मे बी बिकॉज अब आप पहले से कुछ और सुनते आ रहे हैं। अब आपको मैं बोल दूं कि ये दिस इज़ राइट, तो आप कैसे उसको ट्रस्ट कर लेंगे? आप नहीं करेंगे, तो उसको टाइम लगता है। तो या तो कोई आपको बार बार बोलता रहे, और या फिर आपने अगर सुन लिया है तो अगर आप उसमें बिलीव नहीं भी करते, एटलीस्ट उसको सुने और उसको अगेन एनालाइज करें, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट माइंड, व्हाट यू थिंक एंड हाउ लॉन्ग यू थिंक अबाउट इट। तो अगर आप उसको सोचेंगे बार बार, देन यू विल स्टार्ट हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है क्या गलत है। और वो जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आई गेस दैट इज द पॉइंट व्हेन you can say okay, now you can follow this part or follow this route। तो just those were my thoughts। I mean, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत बोल रहा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। ऑब्वियसली गलत हो सकता है, यस, बट ऐसा ही है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द ज्ञान फॉर द डे, एंड लेट्स सी अभी आगे क्या करना है बाकी के दिन में। हाँ जी, तो अभी आपने मुफ्त का ज्ञान जो देखा उसमें मोटा मोटी बात यही थी कि बेसिकली जो लोग बड़ी सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए वो जो जनरेशन की चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट जो लोग थोड़ी मेरे जैसे हैं, थोड़ा मेरा जैसा बैकग्राउंड लेके आते हैं, तो हम हमारे साथ क्या होता है कि हमारा थोड़ा थॉट प्रोसेस और जो हमारी सराउंडिंग है बचपन की वो थोड़ी अलग रही है। हमने बचपन में थोड़ी अलग चीज़ें देखी हैं, तो अभी हम जब बड़े हो गए हैं तो हम अलग चीज़ों को देखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ है जो मैं बोल रहा था कि जो दो थॉट प्रोसेस रहते हैं ना वो यहाँ से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे एज ग्रुप के सब लोग ही दो थॉट प्रोसेस लेके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स आपकी सराउंडिंग क्या रही है वाइल ग्रोइंग अप, तो उस पर डिपेंड करता है। सो इट्स नॉट सेम फॉर ऑल। हाँ जी, तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं मतलब आपने मुफ्त का ज्ञान देख लिया है, तो मुफ्त का ज्ञान जो है वो बेसिकली क्या है कि जैसे ही मुझे कुछ थॉट आता है मैं तभी के तभी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता खुद को। उससे क्या है कि जो मेरे रो थॉट्स हैं वो निकल के आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट। ऑब्वियसली मेरे में भी बहुत कमियाँ हैं, तो वो भी दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं खुद को ज़्यादा टाइम दूंगा तो आई एम श्योर मैं खुद के बारे में सिर्फ खुद के बारे में या उस पॉइंट के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही बोलूँगा। हाँ जी, तो हम नहा धो के हो चुके हैं एकदम रेडी। लक्ष्मी का मैसेज ऑलरेडी आ चुका है, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ, तो अभी जल्दी से जाते हैं लक्ष्मी को लेकर आते हैं घर में। हाँ जी, तो मैं अभी लक्ष्मी को लेके आया और आते ही लक्ष्मी हो गई गुस्सा। जानिए लक्ष्मी की नज़र से क्या हुआ मोटे? गैस। अरे यार सॉरी मोटे, सॉरी। छोड़ के जा। मैंने एक्चुअली दोपहर को खाना गर्म किया था और मैं गैस ऑन छोड़ गया, मतलब तब से ही ऑन थी दोपहर से। somehow I just missed it, I don't know, ब्लंडर था ये तो, ब्लंडर। तो अभी डिनर बन रहा है, बट इट सीम्स लाइक शी स्टिल एंग्री एट मी जो मैंने ब्लंडर किया है अभी। हाँ जी, तो आज के व्लॉग को करते हैं इसी के साथ यहीं पर ख़त्म। अगर अच्छा हो लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर जरूर सेट करें। और अगर पसंद नहीं आया हो तो शेयर करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो आपके किसी जानने वाले को ज़रूर पसंद आएगा। गुड नाइट।